पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अति विलंघितेन्ति ते अंति आगता अच्युता सत्यः ते अंति आगता। हम भी अच्युत, अच्युत माने जो शर्त है, जो शर्त है आपके अनंत कारुण्य के प्राकट्य का, आपके परम कृपा के प्राकट्य का जो शर्त है, वो शर्त तो हमने पूरा किया, वो शर्त पूरा किया। क्या शर्त है? शर्त यही तो है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यही तो शर्त है, और कौन शर्त? शरणागति ग्रहण दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सता में तदगर्हितम, यही तो सब शर्त है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभाग, यही तो सब शर्त है, और क्या शर्त? मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, यही तो सब शर्त है। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, ये जो शर्त है आपकी, जिससे आपका अनंत कारुण्य प्रकट होता है, अनंत कृपा जलनिधि प्रकट होता है, परिप्लावित कर देता है, प्राणी को कल्याण भागी बना देता है, वो सब यही है। तो हमने पूरा किया। पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अति विलंघ्य, पति, संसार में सब कुछ है पति, संसार में सब कुछ है पति, पति साक्षात परमेश्वर ही है। इसीलिए किसी हालत में भी नारी को उसका परित्याग अक्षम्य अपराध है, अक्षम्य अपराध है, किसी हालत में भी पति का परित्याग। और पति न रहे तो फिर कहते सुतादिकों के पराधीन रहना। पिता रक्षत कौमारे भर्ता रक्षत यौवने पुत्रस्तु स्थविरे भावे न स्त्री स्वातंत्र मरहति, कभी स्त्री स्वतंत्र न रहे। पति के परतंत्र कभी रहे, पति ना हो तो पुत्र के परतंत्र रहे, पहले अपने पिता के परतंत्र रहे, कभी भी स्वाधीन न हो। तो लोक परलोक के कल्याण का मूल मंत्र यही सब नारी जाति के लिए। और बंधु बांधवों का अनुसरण करना, कोई भी ना हो, पति भी ना हो, पुत्र भी ना हो, पिता भी ना हो, तो इतर बंधु बांधवों का आश्रय करना और संपूर्ण कुल परंपरागत कुटुंबागत धर्म का पालन करना, लज्जा का सर्वतोभावी रक्षण करना, यही तो नारी जाति का परमोत्कृष्ट सर्वस्व वस्तु। तो हमने सबको तिलांजलि दी, सबको तिलांजलि दी। पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान्, पति सुत, बता दिया सुत वैसे नहीं, उस ढंग से हैं सुत, मन पुत्रत्व ने स्वीकृत, पुत्रत्व ने स्वीकृत पुत्र, पति, बंधु बांधव, सर्वान अति विलंघ, माने धर्मादि उल्लंघन करके और संपूर्ण लोक व्यवहार को त्याग करके आपके समीप में आएंगे। वैसे ये दोष है, पति का परित्याग करना, पुत्र का परित्याग करना, बंधु बांधवों का परित्याग करना, धर्म का परित्याग करना दोष है। परंतु भगवत शरणागति की दृष्टि से, जहां उत्कृष्ट भगवत शरणागति का बात आती है, उत्कृष्ट शरणागति, वहां सर्वस्व त्याग की बड़ी महिमा। माने यदि पति को त्याग करके किसी जार को ग्रहण करे, यानी दो बात है ना, धर्म का त्याग दूषित है, धर्म का त्याग दूषण है, लेकिन अगर धर्म का त्याग करके अधर्म का ग्रहण करे तो धर्म क्यों नहीं त्यागना चाहिए? इसलिए कि धर्म त्यागोगे तो अधर्म में फंस जाओगे। अकुर्बन विहितं कर्म निंदितं च समाचरन् प्रसज्यंश्चेन्द्रियस्यार्थे नरः पतन मृच्छति। जो अपने विहित कर्मों का अनुष्ठान करता नहीं, निंदित कर्मों का आचरण करता है, तो इंद्रियार्थों में प्रसक्त होकर प्राणी पतन का भागी होता है। लेकिन जहां धर्म को त्याग करके अधर्म को भी त्याग देते हो,
तो फिर समाज निष्ठा है। सत्य छोड़ो, चलो भैया हम पहले से सत्य छोड़े हुए हैं तुम सत्य छोड़े हुए हैं, संपर्क ही नहीं सत्य के साथ जोड़ा। अरे कहने लगे नहीं, सत्यम के साथ अनृतन त्यज, अनृत भी छोड़ो। तो सत्य तो छोड़ सकते हो पर अनृत में फंस जाते हो। इसलिए कि जो धर्मम अधर्मंच उभे सत्यानृते त्यज, उभे सत्यानृते त्यक्त्वा जेन त्यजस तत्यज, ये त्याग की बात। कहते त्यज धर्मम, धर्म को छोड़, छोड़ दे धर्म को, लेकिन अधर्मंच साथ है अधर्म भी छोड़ दे। यहाँ तो क्या धर्म छोड़ दोगे तो अधर्म पकड़ो, पति को छोड़ दोगे तो किसी जार को पकड़ो, इसलिए वो पाप बन जाता है। तो जहाँ धर्म छोड़ करके साथ है अधर्म को भी छोड़ दिया, सत्य छोड़कर साथ है असत्य को भी छोड़ दिया, और सत्य असत्य धर्म अधर्म दोनों को छोड़कर जिस अहंकार से इनका परित्याग किया जाता उस अहंकार का भी परित्याग कर दिया, तो ऊंची कोटि का पारमहंस हुआ। पारमहंस जो उच्च कोटि का है वो संपन्न हुआ। तो इस तरह से वो, इसलिए ये गोपांगना तो अधर्म को पहले ही छोड़ चुकी थी, अधर्म को पहले ही छोड़ चुकी थी। इसीलिए इनके लिए कहा जा दुस्तजम स्वजन मार्ज पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतभिर्विमृग्याम, मन दुस्तज आर्ज धर्म को परित्याग किया। तो कल्पना करो किसी स्वैरिणी को, किसी बार वेश्या को आर्ज धर्म कहीं दुस्तेज होता है? दुस्तेज किसको होता है? जिसको उसमें अनन्य निष्ठा हो उसके लिए धर्म दुस्तेज होता है। दुस्तेज तो होता है पर प्रेमास्पद, जिसको धर्म परम प्रिय है, जो धर्म में निष्ठा रखता है, जो धर्म पर अपने सर्वस्व की बाजी लगा देता है, उसके लिए धर्म दुस्तेज है। एक साध्वी सती पतिव्रता महाभागा के लिए क्या नाम स्वजन दुस्तेज है, स्वैरिणी के लिए स्वजन दुस्तेज नहीं है। इसलिए इन विशेषणों पर ही ध्यान दे दो तो सारी शंकाएं खुल जाती हैं अपने आप। विशेषणों पर ही ध्यान दो तो सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसलिए जा दुस्तेजम स्वजन मार्ज पतंच हित्वा, उन्होंने दुस्तेज स्वजनों को त्याग करके, दुस्तेज आर्ज धर्म को परित्याग करके भगवत शरण ग्रहण किया। तो इस तरह से कहती हैं कि क्या नाम है, पतिसुतान्वय भ्रातृबांधवान, पतिसुत अन्वय वंश बंधु बांधव सबको परित्याग करके, हे अच्युत ते अंति समीपे आगताः, सर्वस्व त्याग करके आपके मंगलमय चरणारविंद की शरण आए हैं। तो हम तो अच्युता हैं, अपने कर्तव्य का पालन किए, आप अच्युत हैं कि नहीं है अभी आप जाने। 25 जुलाई बुधवार। शरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। अतिविलङ्घितेऽच्युतागताः गतिविदस्तोद्गीतमोहिताः हितवजोषितः कथ्यजेन्निशि। श्री गोपांगना कहती हैं कि भगवान आप अच्युत हैं, प्रपन्न जन रंजन आपका गुण है, तो उस अपने गुण से आप सदा अच्युत रहते हैं।
स्वरूप से भी नहीं प्रच्युत होते और अपने जो गुण हैं, स्वभाव हैं, उनसे भी कभी विच्युत नहीं होते। इसलिए प्रपन्न जन रंजन आप करेंगे ही। इसी आशय से हम आपके चरणारविंद की शरण आई और अत्यंत सूत्र परित्याग करके संसार का संबंध जो होता है, विशेष करके स्त्री और तो प्राणी मनुष्य निराश्रय भी रह सकता है, परंतु स्त्री निराश्रय नहीं रहती। कहते हैं वनिता लता निराश्रया न तिष्ठन्ति पंडिता वनिता लता। पंडित और वनिता और लता ये निराश्रय नहीं हो सकते, आश्रय चाहिए, कोई न कोई आश्रय चाहिए। तो जाने किस दृष्टि से पंडित नाम लिया हमको समझ में नहीं आता, लेकिन वनिता लता वाली बात तो ठीक ठीक समझ में आती है। क्योंकि पंडित तो माने तत्वविद, तत्वविद सर्वथा निराश्रय रहता है, उसको किस आश्रय की जरूरत है। इसलिए पंडित शब्द मालूम होता है ऐसे पुरोहित पंडादिकों के यहाँ पंडित शब्द का प्रयोग राजाओं के आश्रित रहने वाले ऐसे लोगों के लिए कहा गया। नहीं तो पंडित जो है पंडिता समदर्शिनः, ये तो सर्वथा आप्त काम पूर्ण काम आत्माराम परम निष्काम को ही पंडित कहते हैं, उसको आश्रय की क्या आवश्यकता। तो आया कि लता कभी भी निराश्रय नहीं होगी, निराश्रय होगी तो फिर भूमि में फैलेगी, भूमि में फैलेगी तो लोगों का पाद प्रहार सहना पड़ेगा, भूमि में फैलने से पाद प्रहार होगा। और इसी तरह से वनिता स्त्री, उसको भी सदा किसी के पराधीन रहना चाहिए, भले अभी पिता के अपने पिता के पराधीन हो, पति के पराधीन हो और पुत्र के पराधीन हो, वो भी सब नहीं हो तो उनके बंधु बांधवों के पराधीन हो, निराश्रय नहीं हो सकता। किंतु हमने पति और सुत और उनसे संबंधित अन्वयान, अन्वयान का मतलब संबंधिनः, इनके संबंधित माने पतिपुत्र आदिकों से संबंधित जो लोग हैं, पतिपुत्र और पतिपुत्र से संबंधित जो लोग हैं, और बांधवा माता पित्रादय, माता पिता आदि बांधव कोटि में, भ्राता कोटि में, भ्राता आदि आ गए। तो इन सब को अति विलंब, अति और बी दो बात, एक तो उन लोगों का वाक्य नहीं माना, आज्ञा पालन नहीं किया, स्नेहादि का परित्याग किया, आज्ञा पालन नहीं किया, स्नेहादि का परित्याग किया, और विशेषतः धर्मादि की भी अपेक्षा नहीं, धर्माद्यन अपेक्षतया। इसलिए समूल परित्याग हो गया उनका। नहीं सूत्र रहता है तो ये होता है कि ठीक है बना तो बना, नहीं तो फिर लौट जाएंगे, ये पूर्ण त्याग नहीं हुआ ना। इसीलिए कहते सन्यास करके फिर घर जाए तो आरूढ़ पतित कहा जाता है, सन्यास करके फिर लौट जाए, फिर गृहस्थ हो जाए तो आरूढ़ पतित कहलाता है। तब अर्थात समूल त्याग करके ही सन्यास किया जाता है, इस आशा से कि फिर लौट कर आना नहीं। उसी स्थिति में यह संभव है कि माता पितरो रुदतो प्रव्रजित पुत्र, माता पिता रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, सबको छोड़कर जाता है, तब अर्थात फिर से संबंध जोड़ने की संभावना नहीं हो। तो इस तरह से इन सब भ्राता की, बंधु बांधवों की और पति आदिकों की बातों को टाला, उनके स्नेह का परित्याग किया और
धर्मादि की भी परवाह न करके सर्वथा उनका परित्याग किया, इसलिए पुनः वहां लौट कर जाने की कल्पना नहीं। ये विशेषकर इन्हीं लोगों के लिए संभव, ये जो वहां मर चुकी, जो गोपांगना अपने पति आदिकों द्वारा ग्रहों में अवरुद्ध कर ली गई थी और उन्होंने वहां आंख मीच कर ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके और दिव्य देह प्राप्त करके भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई। अब उनका तो फिर से घर जाने की कोई कल्पना नहीं, दूसरी तो गोपांगना फिर गई, दूसरी गोपांगनाएं तो गई। जिन गोपांगनाओं के लिए चर्चा है कि वो आगे है कि मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकसा नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया। संपूर्ण यहाँ एक प्रहर चतुष्टयवती रात्रि में अपरिगणित ब्राह्मी रात्रियों का सन्निवेश करके और इस महती रात्रि में रासलीला हुई और तो संदेह हुआ कि तब जब गोपांगना अपने घर में नहीं थी तो उनके पतियों ने क्या कहा होगा, भ्राताओं ने क्या कहा होगा और लोगों ने क्या कहा होगा, कहाँ गई, क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या प्रपंच। व्यावहारिक दृष्टि तो बड़ी गड़बड़ा जाएगी। एक स्त्री अपने घर में रात भर न रहे तो कितना प्रपंच खड़ा हो जाता है। पति कुछ कहेगा, भ्राता कुछ कहेगा, पिता कुछ कहेगा, क्या हुआ, कैसा हुआ। तो वहां कहते ना सूयन खलु कृष्णाय, इतनी बड़ी रासलीला हो गई, संपूर्ण गोप वृंदों ने कृष्ण भगवान के लिए कुछ भी दुर्भावना नहीं रखी। क्यों दुर्भावना नहीं रखी? तो भगवान की माया से मोहित थे। क्या मोहित थे? मोहित ये थे कि स्वान स्वान दारान ब्रजौकसा स्वपार्श्वस्थान अपश्यन, अपनी अपनी पत्नियों को सबने अपने अपने पासे पाया, तो उनका घर में अभाव था ही नहीं। एतावता उन गोपांगनाओं का कोई मायामय रूप, गोपांगनाओं का दिव्य रूप तो श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद भगवान के सन्निधान में था, परंतु उनका कोई मायामय रूप वो तत्त गोपों के सन्निधान में भी था। इसलिए अपनी अपनी धाराओं को अपने अपने सन्निधान में देख करके किसी को किसी प्रकार का भ्रम हुआ ही नहीं। तो ये सब हम लम्मा प्रकरण पहले वर्णन कर चुके हैं कि असल में वो गोपांगना तो वस्तुतः भगवान श्री कृष्णचंद्र की परम अंतरंगा शक्ति स्वरूपा है, या रासेश्वरी निकुंजेश्वरी राधा रानी की शक्ति स्वरूपा है, कोई उनकी नकमण चंद्रिका रश्मि स्वरूपा है, और उनमें फिर भी व्यावहारिक रूप जो है और उन सबका विवाह भी कृष्ण ही के साथ हुआ, ये भी कह चुके हैं। जिस समय क्या नाम वत्सहरण लीला हुई थी तो ग्वाल बाल और सब बछड़े वो भगवान ब्रह्मा की माया में मोहित होकर के कंदराओं में पड़े हुए थे। उस समय श्री कृष्ण ही सब ग्वाल बाल हुए थे। उस समय जो विवाह हुआ था वो अन्य ग्वाल बालों के साथ विवाह होते हुए भी वस्तुतः श्री कृष्ण के साथ ही विवाह हुआ था। इसलिए वो सब श्री कृष्ण की स्वकीया, वो सभी गोपांगना श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद भगवान की परम स्वकीया हैं। अब वर्ष भर बाद यद्यपि वो ग्वाल बाल जो पहले थे वही फिर आ गए, जो ग्वाल बाल पहले तो वही फिर आ गए, अब तो श्री कृष्ण अलग हो गए। तो फिर क्या हुआ उनका? तो वही मायामय रूप उनसे संबंधित, उन ग्वाल बालों से संबंधित रूप, यही मायामय रूप जिनको उन्होंने अपने सन्निधान में देखा, जिनका भगवान कृष्ण के साथ विवाह हुआ था। पर वस्तुतः वो वास्तविक गोपांगना शुद्ध दिव्या ब्रजांगना वो वहां रहती हुई भी उनका उस स्वरूप से ऐसा कोई विचित्र तादाद में संबंध था कि वो उनसे संबंधित न होती हुई भी और पृथक रहती थी। जैसे कि भगवान कृष्ण के संबंध में ही यही स्पष्ट है कि जिस समय भगवान कृष्ण मथुरा जाने लगे तो अक्रूर ने वो सब देखा तमाशा।
अक्रूर ने वहां जमुना जल में गोता लगाया तो उन्होंने वहां देखा तो भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन, और वहां देखा तो रथ में भी बैठे हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र बलराम हैं, और फिर ये भी देखा कि वे कोई शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज बड़ा दिव्य अद्भुत रूप है, और फिर देखा तो दूसरा रूप है। एतावता इस गोरख धंधे में ये मामला हुआ कि जैसे पहले वो मामला हुआ कि जैसे सूर्य की रश्मि में इतर तेज जैसे सूर्य तेज में अंतर निलीन हो जाता है, इतर तेज जैसे सूर्य के तेज में अंतर निलीन हो जाता है, इस तरह से नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र परमानंद करने में वो जो वसुदेव नंदन भगवत स्वरूप है, चतुर्भुज स्वरूप, ईश्वर स्वरूप, वो उसमें लीन हो गया। माने वसुदेव जी जब उस स्वरूप को लेकर गए और नंदरानी के यहाँ रखाए, तो नंदरानी के यहाँ जो उत्पन्न नंदनंदन स्वरूप था, तेजोमय प्रकाशमय परात्पर पर ब्रह्म स्वरूप, उसी स्वरूप में ये स्वरूप अंतर्लीन हो गया था। जब जाने लगे मथुरा तो वो स्वरूप वहां का वहां रह गया, और वो जो मथुरा नाथ वाला स्वरूप था वो वहां से बैठ करके रथ पर चला गया। इस तरह से सारी व्यवस्था बनी। अभेद होते हुए भी एक प्रकार का भेद था, और वो भेद होते हुए भी वस्तुतः अभेद था। इस प्रकार की व्यवस्था ये मान्य है। इसी तरह से जैसे भगवान के स्वरूप में, इसीलिए वचन है वृंदावनम परित्यज्य पादमे कन्न गच्छति, कहते वृंदावन को छोड़कर भगवान एक पग भी इधर उधर जाते ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में मथुरा में भगवान गए ही नहीं, द्वारका में भगवान गए ही नहीं, नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद, ये सब उनका भाव। मथुरा भगवान जत्र नित्यं सन्निहितो हरिहि, मथुरा नाथ भगवान सदा मथुरा में ही सन्निहित रहते, इत्यादि इत्यादि सब बातें। तो इन सब बातों को देखते हुए उपपत्ति इसी ढंग से होती है। मन माना स्वपार स्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौ कहा, वो सब ब्रजवासी अपनी अपनी दाराओं को अपने अपने सन्निधान में ही देखा, अर्थात वो मायामय स्वरूप जो उन ग्वाल बालों से संबंधित होता था वो वहां था, और जो भगवत श्री कृष्ण प्रेयसी थी वो उनके साथ ऐसा कोई अभेद संबंध था कि उनकी अभेदन प्रतीति होते हुए भी वस्तुता वो उनसे भिन्न ही थी, और वही भगवान की नित्य सिद्धा थी। तो इत्यादि इत्यादि सब बातें। तो वो लोग तो सब गईं, लेकिन ये जो गईं, ये इनके फिर लौटने की कोई कल्पना नहीं, इनके लौटने की कोई कल्पना ही नहीं। इसलिए जो कहते पतिसुतान्वय भ्रातृबांधवान अति विलंघित, दूसरे लोगों के संबंध में भी जोड़ें तो भी ये सब जुड़ जाता है, क्योंकि वस्तु दृष्टिया दूसरी गोपांगनाओं का भी, माने ये तो किसी दृष्टि से भी लौट कर जाने वाली नहीं, और दूसरे अगर गई लौट करके तो भी लौट कर जाएंगी भी, तो भी केवल व्यावहारिक दृष्टि से जाएंगी, वस्तुतः उनका किसी प्रकार का लौकिक संबंध नहीं रहा। इसीलिए राधा रानी, श्री वृषभानुनंदिनी, रंग देवी, विशाखा, ललिता आदि जो दिव्याति दिव्य गोपांगनाएं हैं, ये लौटी भले, लेकिन लौटने पर भी उनका किसी प्रकार से लौकिक लोगों से कोई वास्तविक संबंध नहीं रहा। तो इस तरह से वस्तुतः इन सभी के संबंधों को परित्याग करके, समूल लौकिक संबंधों को समूल रूप से उन्मूलन करके भगवत संबंध जोड़ने के लिए ये गोपांगना श्रीमद वृंदावन धाम में आई। तो वो सब किस भरोसे? वही अच्युत हैं आप, कभी भी प्रपन्न जन रंजन रूप स्वभाव से विच्युत नहीं होंगे। प्रपन्न जन रंजन जो आपका स्वभाव है उससे कभी विच्युत नहीं होंगे, इस भरोसे हम आपके मंगलमय चरणारविंद की शरण आई। इसीलिए कहा ते अंति समीपे आगता, आपके ते का विशेषण है गतिविदा। बहुत कठिन होता है अनभिज्ञ व्यक्ति से अपने हृदय का भाव
व्यक्त करना। जड़मती प्राणी से, शुष्क व्यक्ति से कोई हृदय, अपने हृदय का रहस्य निवेदन करे, कठिन पड़ता है। और भगवान की भक्ति में यही सुविधा। दूसरे से हम स्नेह करते हैं, जाने वो पाषाण की प्रतिमा हमारे हृदय की बात जानती है कि नहीं जानती, किंतु भगवान की विशेषता यही है कि भगवान सर्वज्ञ शिरोमणि, सर्वज्ञ शिरोमणि। हमारे अंतःकरण में, मन में जो भाव उत्पन्न होंगे, भले वो कथनचित हमसे अविदित रहें, पर भगवान से अविदित नहीं रहेंगे। हम भले ही अपने हृदय के भावों को सांगोपांग न जाने, लेकिन भगवान हमारे हृदय के सांगोपांग भावों को न जाने, ऐसी बात नहीं, वो तो जानते ही। इसीलिए भक्तराज प्रहलाद ने कहा, कोटि प्रयासो सुर बालका हरे, उपासने स्वे हृदय छिद्रवत्सता। असुर बालको, भगवान की आराधना में क्या प्रयास? किसी राजा की आराधना में तो बड़ा प्रयास। वो तो बहिरंग व्यक्ति है, बाहर का उपचार देखेगा, बाहर का टीम टाम देखेगा, भीतर हमारे क्या भाव हो क्या जानेगा। तो किसी अल्पज्ञ की पूजा करनी हो, अल्पज्ञ की सेवा करनी हो, तो उसके हृदय तक अपने हृदय की बात पहुंचाना बहुत कठिन। कल्पना कीजिए, चातक बेचारा प्रेम करता है बादल से, बादल क्या जाने, जड़ बादल क्या जाने, कहां का चातक, कहां का प्रेम, क्या बला है प्रेम। चातक हमारा स्नेही है, प्रेमी है, वो क्या जाने बादल। तो बादल जैसे जड़ जड़ तत्व को चातक अपना प्रेम प्रकट करे, कैसे प्रकट करे? ऐसे मीन अपना स्नेह जल से प्रकट करे, जड़ जल एकांगी प्रेम। मीन अपना स्नेह प्रकट करे, जल का हृदय कहां, किस हृदय में मीन अपना भाव व्यक्त करे। इसी प्रकार से लोक में, लोक के जो प्रेमास्पद होते हैं, संसार के जो प्रेम के विषय होते हैं, प्रेम के विषय संसारी जो होते हैं, वे अल्पज्ञ होते हैं। वे अपने प्रेमी के सभी भावों को समझ नहीं पाते, इसीलिए कई बार धोखा होता। कई लोग प्रेमी के मर जाने पर बिलबिलाते हैं, हाय हमने जाना नहीं उनका ये भाव, हमने समझा नहीं ये भाव था। पीछे पीछे वो बिलबिलाते हैं और जन्म तक रोते हैं और मर जाते हैं, लेकिन जीवन काल में उसके भाव को नहीं समझा, जीवन काल में नहीं भाव समझा। यही सब अल्पज्ञता दोष है। इसीलिए किसी अल्पज्ञ से प्रेम करने में, किसी अल्पज्ञ तक अपने हृदय की पुकार पहुंचाने में बड़ी कठिनाई होती। उतने साधन हैं कि नहीं, उतने ढंग के हमारे पास शब्द हैं कि नहीं, हम कैसे अपने भावों को अपने प्रेमी तक पहुंचा पाएं, बड़ी कठिनाई। लेकिन भगवान के लिए कुछ कठिनाई नहीं। कोटि प्रयासो सुर बालका हरे, प्रहलाद ने कहा असुर बालको, श्री भगवान की आराधना में क्या प्रयास है, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ शिरोमणि। वो तो तुम्हारे हृदय में कोई भाव उत्पन्न होगा, तुम भले न जानो, पर भगवान तो उसको भी जाने। कोटि प्रयासो सुर बालका हरे, क्योंकि एक तो प्रेमी तक पहुंचना कठिन। अब देखिए, कहते हैं चंद्रमा बहुत दूर है, चकोर उसका भक्त है, चंद्रमा का भक्त चकोर। चकोर कितनी भी उड़ान उड़े, कभी चंद्रमा तक पहुंच नहीं पाता। चकोर अपने प्रेमी चंद्रमा के पास पहुंचे, कैसे पहुंचे? पास पहुंचना असंभव है, प्रेम उसका है अपार। कहते हैं कि वो अंगार खाता है, चकोर अंगार खाता है, इसलिए कि अंगार खाते खाते हमारा शरीर जल जाए, भस्म हो जाए। और भगवान शंकर भूत भावन ये
स्मशान के भस्म को अपने माथे पर लगाते हैं। भगवान शंकर स्मशान के भस्म को अपने माथे पर लगाते हैं, तो हम अंगार खा खा करके मर जाएं तो हमारी जो भस्म होगी वो भी स्मशान भस्म होगी। कभी भगवान शंकर कृपा करें अपने मस्तक में लगा लें तो वहां हमारा प्रेमी चंद्रमा है उसके पास पहुंच जाए। अपने प्रेमी चंद्रमा के पास पहुंचने के लिए इतना कठोर प्रयास करता है, चकोर अंगार खाता है। निश्चय नहीं कि पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे, जीवन काल में तो पहुंचने की कल्पना ही नहीं है, मर कर ही पहुंचने की बात है। और मर करके भी पहुंचे न पहुंचे जाने शंकर इस स्मशान की भस्म को लगाएं माथे पर न लगाएं, और कोई संभावना की दृष्टि से, प्रेम का बड़ा विचित्र उदार हृदय होता है, संभावना की दृष्टि से संभव है, हो सकता है, संभव है कभी भगवान शंकर की दृष्टि में से ये स्मशान भस्म आ जाए और इस स्मशान भस्म को अपने माथे पर लगाए लेंगे तो वहां चंद्रमा का हमारा। राधा रानी का भी एक श्लोक है बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा श्लोक है? नहीं वो दूसरा जिसमें कहें तमालस्य स्कंधे विनिहित भुजा बल्लरियम चिरम वृंदारण्ये, ऐसा है। जिसमें यह था कि वो ललिता आदि भगवान श्री कृष्णचंद्र को अनुनय विनय करके मनाने के लिए श्री कृष्ण राधा रानी वृषभानुनंदिनी के सन्निधान में लाने के लिए प्रयास करने को गई थी, असफल हुई, लौट आई। तो फिर वो राधा रानी के भीषण वेदना को देख करके, राधा रानी की वेदना और व्याकुलता और मूर्छा आदि देख करके वो सब सखी वृंद संतप्त होने लगा, वो रोने लगी। तब राधा रानी ने कहा, अकारुण्य कृष्ण यदि मई तवाग कथमिदम वृथा मारोदी कुरु परमिमामुत्तर कृतिम समालस्य स्कंधे विनिहित भुजा बल्लरियम यथा वृंदारण्ये चिरम विचला तिष्ठत तनु। कहा कि हे सखी, तुम संतप्त मत हो। यदि भगवान हम पर अनुग्रह नहीं करते, अपार कारुण्य सुधा जलनिधि होते हुए भी यदि भगवान कृष्ण ने हम पर अनुग्रह नहीं किया तो हमारे ही अपराधों का कोई दुष्परिणाम होगा। तुम विलाप मत करो, संतप्त मत हो, किंतु कुरु परमिमाम उत्तर कृतिम, वसीयत, हमारे मरने के बाद तुम जो करना है वो सुन लो। श्याम सुंदर के विप्रयोग जन तीव्र ताप से ये प्राण पखेरु जरूर उड़ जाएंगे, उसके बाद तुम क्या करना ये सुन लो। अकारुण्य कृष्ण यदि मई तवाग समिदम वृथा मारोदी कुरु परमिमामुत्तर कृतिम। क्या करना? तो समालस्य स्कंधे विनिहित भुजा बल्लरिय, मेरे शरीर को, मेरे शरीर की भुजा बल्ली को तरुण तमाल के तुल्य, तरुण तमाल स्कंध के तुल्य, भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के सदृश ये जो तरुण तमाल है, वृंदावन धाम का जो तरुण तमाल है वो श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के श्री अंग के सदृश है। सादृश्य से ही इतना प्रेम। बादल को देखकर उससे मिलने के लिए उछल पड़ना केवल इसलिए कि वो बादल श्याम बादल, नील नीरद, नील घन, श्याम घन, हमारे मदन मोहन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र के सदृश है। बस इतना ही। नीलाचल को देखकर, जगन्नाथपुरी का जो समुद्र है नीलाचल उसी को कहते हैं, नीलाचल। तो उस नीलाचल को देखकर चैतन्य महाप्रभु श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सदृश नीलाचल को देखकर उनके मिलने की उत्कट उत्कंठा से नीलाचल में कूद पड़ते। तो श्याम सुंदर के श्री अंग के सदृश जो
ये तरुण तमाल है, इसके स्कंध में मेरे शरीर को बांध देना, उसी में लटका देना, बांध कर मेरी भुजा बल्लरी से उस श्याम सुंदर के श्रीअंग के सदृश जो ये तरुण तमाल वृंदावन धाम का है, उसमें ही मेरे शरीर को बांध देना, जिससे चिरकाल तक वृंदावन धाम में इस तरुण तमाल से संलग्न हुआ हमारा शरीर पर है। ये सब भावनाएं तो जीवन काल में न सही तो मरण के अनंतर, नहीं प्रभु तो प्रभु के सदृश तरुण तमाल से ही सही, मेरी ये अभिमति, मेरी ये इच्छा की पूर्ति जरूर करना। इस भावना से ही वो बेचारा चकोर अंगार खाता है। तो इन सब जगहों में क्या बात है? इन सब जगहों में ये बात है कि प्रेमी तक अपनी बात, अपनी पुकार, हृदय की पुकार नहीं पहुंचा पाते, प्रेमी तक स्वयं नहीं पहुंच पाते। ये सब जीवों से प्रेम करने में कठिनाई है, लेकिन ईश्वर से प्रेम करने में कुछ कठिनाई नहीं है। इसीलिए कहते कोई प्रयासो असुर बाल का हरे, हे असुर बाल को हरि के उपासना में क्या प्रयास? क्योंकि स्वे हृदय छिद्र वत्सतः, वो तो अपने हृदय में आकाश के तुल्य हैं। जैसे आकाश सब जगह है, जैसे भगवान सब जगह। तो वहां चंद्रमा तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, चंद्रमा तक पहुंचने के लिए अंगार नहीं भक्षण करना पड़ेगा, और कुछ कठिनाई नहीं है। भगवान तो तुम्हारे हृदय में भीतर, तुम्हारा हाथ तुमसे दूर है, तुम्हारी आंख तुमसे दूर है, तुम्हारा कान तुमसे दूर है, तुम्हारा शरीर भी तुमसे दूर है, तुम्हारा मन भी कुछ तुमसे दूर है, पर भगवान तो तुमसे भीतर है और अत्यंत भीतर है। मैंने प्रत्येक आत्मा है, अंतरात्मा है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, तो सब दूर है ना। आनंदमय के भी भीतर जो आनंदमय का अधिष्ठान है, प्रियम शिरहा मोदा दक्षिण पक्षा प्रमोदा उत्तर पक्षा आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, वो जो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा सर्वाधिष्ठान भगवान है, वो तो अत्यंत अंतर है। फिर इसलिए उसके लिए क्या प्रयास है? जो अत्यंत समीप है भगवान, फिर उस तक पहुंचने में कुछ कठिनाई है। और साथ ही अल्पज्ञ हो तो भी आपके मन का भाव ही नहीं जानेंगे, किंतु वो तो सर्वज्ञ शिरोमणि है, सब भाव मन के जानते हैं। तो इस तरह से सर्वज्ञ शिरोमणि भगवान के प्रति अपने भावों को व्यक्त करने में कुछ कठिनाई नहीं। इसलिए गतिविदस्ते गतिम स्वस्वभावम और अस्माकंच स्वभावम वेत्तीत गतिविद तस्य गतिविदः गतिविदस्ते अंति वयम आगताः। अर्थात आप अपने स्वभाव को भी जानते हैं। कभी कभी अपने स्वभाव को न जानने से भी गड़बड़ी होती। गोपांगना भगवान के मुंह से बड़ी कठोर कठोर बात सुन रही। स्वागतम वो महाभागा प्रियं करवाणी वहा इत्यादि इत्यादि हैं। बड़े मधुर वचन मीठे लगते हैं, पर उनको तो बड़े कठोर वचन लग रहे। गोपांगना कहती, सखियो कोई शीशा है तुम्हारे पास, दर्पण कोई लाई हो? दर्पण दर्पण क्या करोगी सखी दर्पण? अरे कहा श्याम सुंदर तो दिखाओ तो सही, तो हम अपना मुंह तो देखें, कि किस मुंह से क्या बोल रहे हैं। जरा इनको दर्पण तो दिखाओ, ये अपना मुंह तो देखें। ये ऐसे मनोरम मुखचंद्र से ऐसे कठोर वचन निकलने चाहिए क्या? जरा दिखाओ तो इतने अनंत सौंदर्य माधुर्य सौरस्थ सौगंध सुधा जलनिधि ये मंगलमय मुखचंद्र, उनसे इतने कठोर वचन निकल रहे हैं। जरा इनको दर्पण दिखा दो, दर्पण देख लो। वो देखने से ध्यान आ जाए कि हमको ऐसे मुख से ऐसी कठोर बात नहीं बोलनी चाहिए। तो इसीलिए कहती हैं गतिविदः, ये ऐसे बड़े शब्द होते हैं मार्के के, किसी समय किन्हीं का अर्थ निकलता है। हनुमान जी ने कहा, मोर न्याव मैं पूछो साईं, तुम कस पूछो नर की नहीं। मैं तो अल्पज्ञ हूं, अल्पज्ञ हूं, मैं अपने आप को भी भूल जाता हूं, आपको भी भूला रहता हूं,
अनंत ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान को भी भूला रहता हूं, उनके स्वभाव को भी भूला रहता हूं। भगवान कारुण्य सुधा जलनिधि हैं, भगवान प्रपन्न पारिजात हैं, भगवान प्रपन्न जन रंजन पारायण हैं, इत्यादि इत्यादि जो भगवान के लोकोत्तर कल्याण गुणगण हैं उनको हम भूल जाते हैं। जीव हैं, अपने आप को भी भूल जाते हैं, पर आपको भूल जानना कौन सी बड़ी बात। मूढ़ो हम तो अंक संजाने मोहित स्तव माया, आपकी माया से मोहित होकर के हम मूढ़ आपको क्या जाने। तो इस तरह से जीव भगवान को भूल सकता है, जीव भगवान के स्वभाव को नहीं पहचानता, अपने स्वभाव को नहीं पहचानता। बहुत सी गड़बड़ी, बहुत सी गलतियां जीव से हो सकती। पर आप सर्वज्ञ शिरोमणि हमको पूछते हो तुम कौन हो, आप हमको पूछते हो तुम कौन हो। आप तो सर्वज्ञ शिरोमणि हो, आप अपने आप को भी नहीं भूलते और दूसरों को भी नहीं भूलते, सर्वज्ञ शिरोमणि हैं, यही विशेषता आपकी। तो इसलिए मैं अल्पज्ञ हूं, मैं पूछ सकता हूं, मुझको भ्रम हो सकता है, पर आपको भ्रम नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है जीव परमात्मा दोनों सखा हैं, पर सखा होने में भी जीव बालक सखा है, परमेश्वर पालक सखा। सखा तो है, जीव भी सखा, परमेश्वर भी सखा, पर जीव अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान होने के कारण बालक सखा, और भगवान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होने के कारण पालक सखा। तो बालक बालकपन कर जाए तो कोई दोष नहीं, तो पालक कहीं बालकपन करने लग जाए, पालक कहीं बालकपन करने लग जाए तो अंधेर खाता हो जाए। इसलिए सर्वज्ञ शिरोमणि आप गतिविद हैं, हमारे स्वभाव को जानते हैं। क्या स्वभाव हमारा? त्वदेक गतित्व, त्वमेव एकः, त्वमेव एकः गतिः यस्य यस्या यासाम वा, त्वमेव एका गतिः यासाम। तो त्वदेक गतित्व ये जानते हैं। गोपांगनाओं का एकमात्र आधार ध्येय ज्ञेय परमाराध्य मैं ही हूं, ये आप जानते हैं। सर्वज्ञ शिरोमणि है, कोई चीज छिपी नहीं है आपसे। लोक वेद के जितने साधन, लोक के वेद के जितने साधन, सभी साधनों का आश्रय परित्याग करके, निराश्रय हो करके एकमात्र आपको ही अपना परम आश्रय बनाने वाली हम गोपांगनाओं की आप ही गति हैं, दूसरी कोई गति नहीं। इसलिए त्वदेक गतित्व जो हम लोगों का है, त्वदेक गतित्व आप ही गति हैं हमारे। बड़ी पहली चीज है गति। बात सारे संबंधों को जोड़ते हुए गीता को जरा देखो। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुरत। पहली चीज गति। गति जो भगवान को गति समझे अपना, गति। गतिर्भर्ता भगवान को अपना भर्ता समझे, भगवान भर्ता है, पति है। गतिर्भर्ता प्रभु अपना स्वामी, सर्वसमर्थ स्वामी, प्रभु रक्षक। निवासः भगवान ही हमारे निवास स्थान हैं, भगवान में ही हम रहते हैं। हमारा अंतरात्मा, अंतःकरण, प्राण सब कुछ भगवान में ही है। शरणम भगवान ही हमारा आधार है, भगवान ही हमारा रक्षक है। शरणम ग्रह रक्षित्रो हो, शरण का अर्थ ग्रह भी है, शरण का अर्थ रक्षिता भी है। तो भगवान ही ग्रह है, माने आश्रय है, आधार है, आयतन है, और भगवान ही रक्षक है, और भगवान ही भर्ता है, भगवान ही प्रभु है। ये सब बातों के पहले है गति। गतिर्भर्ता प्रभु साक्ष संबंध। मोहितो ही नातो अनेक मानीय स्वभावे। बहुत नाते हैं हमारे तुम्हारे, बहुत नातों में यही सब नाते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास। यह गोस्वामी जी ने कहा जीव हो तू ब्रह्म, तू ठाकुर हो चेरो। तो ये सब अनेक संबंध। तो उन्हें पहली चीज गति।
नान्या गति ही, जिसकी बड़ी बड़ी दीन स्थिति, नान्या गति ही, भगवंतम बिना नान्या गति ही, भगवान को छोड़कर दूसरी अन्य गति ही, एकमात्र भगवान ही गति। गति में सब भाव आ जाते, जितने भर भी अवान्तर भेद हैं, क्या भर्तृ भावना, क्या प्रभु भावना, जितने भावना सब की कोई न कोई गति का ही रूप, गति का ही ये सब क्या नाम है, विशिष्ट रूप है, पृथक पृथक रूप। भर्ता गति होता है, प्रभु गति होता है, निवास गति होता है, शरण गति, ये सब गति के ही भिन्न भिन्न रूप, जिसके लिए नान्या गति ही, कोई गति नहीं। तो नान्या गति जिसके लिए है वो हम, इसलिए तदेक गतित्वम, ये जो स्वभाव है, अस्माकं स्वभावम जाना। इसलिए अपने हृदय का भाव पहुंचाने के लिए हमको कोई चकोर की तरह अंगार भक्षण नहीं करना पड़ेगा। आप सर्वज्ञ शिरोमणि हैं, सब बात जानते, और हमारा ही स्वभाव नहीं जानते, अपना भी स्वभाव जानते। जो तदेक गति है, जो सर्वथा प्रपन्न है, सर्वस्व त्याग करके जो भगवत प्रपन्न हुए हैं, भगवान को ही गतिर भरता प्रभु साक्षी जो मानकर भगवदाश्रित हो चुके हैं, उनके प्रति आपका क्या कर्तव्य है कि आप स्वयं जानते हैं, हमको बताना नहीं, स्वयं जानते हैं। इसीलिए अच्युत ये विशेषण है। आप अच्युत हैं, अपने स्वभाव से कभी प्रच्युत नहीं होते, और रहा जीव को अपना कर्तव्य पालन, वो जहां तक बना जैसा बना, जीव के पास और है क्या। बालक, अरे भाई संपूर्ण करुणा तो वो कल्याणमयी करुणामयी पुत्र वत्सला अंबाई करती है। बालक क्या करता है, बालक का तो बाला नाम रोदनम बलम, बाला नाम रोदनम बलम, बस रोना ही बालकों का बल है। तो हमारा क्या कर, हमारा तो यही सर्वस्व त्याग करके आपके आश्रित हो जाना, सर्वस्व त्याग करके आपके मंगलमय चरणारविंद की शरण हो जाना, बस इससे आगे हम कुछ नहीं जानते, न कुछ कर सकते। असल में ये कुछ करना थोड़ा ना है, ये कुछ करना नहीं है। राजसूय करना है, अश्वमेध करना है, समुद्र में पुल बांधना करना है, और बड़े बड़े रॉकेट बनाना करना है, बहुत सी चीजें करनी है। यहां क्या करना है, लेकिन ये न करना ही भी इतना बड़ा करना है, न करना ही इतना बड़ा करना है कि इसके मुकाबले कोई करना होता नहीं। सब कुछ इसी में खत्म हो जाता। यह देखो ना, समाधि क्या है? निर्विचेष्टता ही तो समाधि, निर्विचेष्ट हो जाना समाधि है। बस यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमांगति। कर्मेंद्रियां निर्विचेष्ट हो जाए, ज्ञानेन्द्रियां निर्विचेष्ट हो जाए, मन निर्विचेष्ट हो जाए, अध्यवसायत्मिका बुद्धि भी निर्विचेष्ट हो जाए, यही परमागति है। लेकिन कुछ करना थोड़ा न हुआ, बल्कि व्यापारों को बंद करना हुआ। इंद्रियों के व्यापारों को बंद करना, मन के व्यापारों को बंद करना, बुद्धि के व्यापारों को बंद करना। तो सब व्यापारों को बंद करना माने कुछ न करना, कुछ न करना इतना बड़ा करना है कि सब कर्मों का फल। इसीलिए न किंचिदपि चिंतयेत्, यही तो अंत में कहा जाता है। भगवान का भी ध्यान करते करते सगुण साकार विग्रह, भगवान के सगुण साकार विग्रह का ध्यान करते करते अंत में कहा जाता न किंचिदपि चिंतयेत्, जो क्या नाम सुस्मितम भाव मुखम, ये सब कुछ करते करते न किंचिदपि चिंतयेत्, कुछ न चिंतन करे। पर अपने बस की बात न किंचिदपि चिंतयेत्, इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। जो उस योग्य होता है वो न किंचिदपि चिंतयेत् का अधिकारी होता, नहीं तो हजार कहे न किंचिदपि चिंतयेत्, न चाहने पर भी चिंतन करते। नाटक रचे न किंचिदपि चिंतयेत् का, पर बनता नहीं पूरा। इसलिए न किंचिदपि चिंतयेत् बड़ी ऊंची चीज।
कुछ न चिंतन करना, कुछ न चिंतन करना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। तो इसीलिए तो कहा जाता है ना, जैसे कि धावन दौड़ना, धावक परतंत्र है, धावती माने धावनानुकूल व्यापारवान होता है। ये पुरुष प्रयत्न जन्य है। धावन पुरुष प्रयत्न जन्य है, करता है, धावन क्रिया का करता है। करता वही हुआ करता है जो क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितः, स्वेतर सकल कारकों का प्रयोजक हो, स्वयं दूसरों से अप्रयोज्य हो, वही कर्ता होता है। तो इस प्रकार का कर्ता धावत में है, तो धावन क्रिया में स्वतंत्र है। लेकिन जब धावन का वेग बढ़ गया, अब चाहो धावन रोक लें तो अपने बस कर लें। इसीलिए धावन रोकने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, धावन रोकने के लिए प्रयास करना पड़ता है। मोटरों के लिए सड़कों पर ऊंचे स्तंभों में लगाया होता है कौशन, सावधान, दूर से। आगे कोई पुल है, आगे कोई खतरा है, तो दूर से मोटर मान लिया जा रही है 60-70 मील की रफ्तार से, तो 60-70 मील की रफ्तार से मोटर जा रही है। अब मोटर आइन खंडक के पास पहुंच गई, फिर कौशन कहो तो कौन कौशन का क्या मतलब, कैसे रुकेगी? इसलिए वो तो दूर से ही सावधानी का, सावधान, दूर से ही समझ लो, वो पहले ही समझ लेगा कि आगे खतरा है, वहीं से मोटर रोकना शुरू करेगा, गति रोकेगा, ताकि खतरे तक जाते जाते बिल्कुल काबू में करें। अगर खतरे के मौके पर पहुंचने समय काबू में नहीं किया तो नहीं रोक सकता। तो यदि धावन धावक के पराधीन, तो भी धावन जन वेग के बढ़ जाने पर वेग पराधीन धावक हो जाता, धावक वेग पराधीन हो जाता। इस तरह से चिंतयिता के अधीन चिंतन है, चिंतक के अधीन चिंतन है। चिंतक ने चिंतन किया, चिंतन क्रिया चिंतक तंत्र है। लोग भी चिंतन करते करते जब चिंतन का वेग बढ़ गया, तो चिंतन के वेग बढ़ जाने पर चिंतक चिंतन के परतंत्र हो जाते। चिंतक चाहता है चिंतन न करें, पर ऐसा न करने में वो समर्थ नहीं। इसीलिए उसके लिए जैसे वहां सब इंतजाम करना पड़ता है, कहा ऐसे यहाँ जम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, ये सब कुछ जो साधन है वही सावधान कर। पहले सावधान हो, तब इस पर चिंतन पर नियंत्रण करो, तब चिंतन का वेग रुक जाए, चिंतन का वेग रुक जाए, चिंतक की स्वतंत्रता हो जाए, तब चिंतक को उपदेश किया जा सकता है। न किंचित चिंतय मत चिंतन करो। तो इस तरह से निष्कर्ष ये निकलता है कि ये कुछ न करना बड़ी ऊंची चीज है, वैसे कुछ न करना है। सर्वस्व त्याग करके जितने संसार के आश्रय हैं सब छोड़कर, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन सहित सुहृद परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद बनहि बांध बट डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इस प्रकार की बात बने। सब सारे संबंधों को सारे ममता के सूत्रों को बटोर कर उनकी रस्सी बट बूट करके और संसार का नाता उनसे तोड़ करके, नाते नेह जगत के सबरे बटुर हो हुई कठाई, यह बिनती रघुबीर गोसाई। तो उन सारे संसार के संबंधों को, संसार के ममता सूत्रों को खत्म करके और उन सब सूत्रों को भगवान के साथ जोड़ देना, संसार के सारे संबंधों को त्याग करके निराश्रय हो करके एकमात्र भगवद आश्रय हो जाना, यही त्वदेक गतित्व। ये जो हम लोगों का त्वदेक गतित्व, ये हमको जनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सर्वज्ञ शिरोमणि हैं, आप जानते हैं। और ऐसे लोगों के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, इसको भी हमको नहीं जनाना पड़ेगा, आप स्वयं जानते हैं। आप कहते ही हैं शरणागत जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाय पापमय ते नहीं बिलोकत हान। फिर आपको क्या समझाएगा कोई? तो इसलिए गतिविदा ते अंति
वयम आगता। और गतिविदो भयमति, गतिविदः ये विशेषण ते का भी, गतिविदस्ते अथवा गतिविदो भयम, दोनों तरफ लग जाए। गतिविदो भयम ते अंति आगता, गतिविदस्ते अंत समीपे भयम आगता अथवा गतिविदो भयम आगता। मतलब क्या शंका हुई, माने भगवान कहते हैं गोपांगना तुम बड़ी विदग्ध हो, बड़ी चतुर हो, तुम हमारे स्वभाव को जानती हो, हमारे कौशल्य को भी जानती हो। अभी अभी तुम कह रही थी कि आपके कुंतल जैसे कुटिल हैं, आपके कुंतल जैसे कुटिल हैं और कृष्ण हैं। ये सचिक्कण होते हुए भी, स्निग्ध होते हुए भी आपके कुंतल बड़े कुटिल हैं, कृष्ण हैं। आप भी कुटिल हैं, कृष्ण हैं, और आपके ही समान ये कुटिल कुंतल हैं, इसीलिए इनको आपने शिरोधार्य किया। तो हमारे इन स्वभावों को जानती हो तो काहे नहीं सावधान हो गई पहले से? काहे को आ गई? क्यों नहीं सावधान हो गई पहले से? क्यों आ गई हो? तो कहती हाँ श्याम सुंदर, गतिविदोपि वयम तोद्गीत मोहिता आगता। हम यद्यपि गतिविद हैं, आपकी स्थिति को जानती, आप कुटिल हैं, कृष्ण हैं, ये आपका स्वभाव जानती, जानते हुए भी तो उद्गीत मोहिता, आपका जो गीत है उद्गीत, आपके उद्गीत से मोहित होकर के हम गीत से आकृष्ट होकर आ गई हैं। जैसे वो मृगी हरिणी होती, हरिणी मृगी, वो मृगयु के वीणा निनाद से मोहित होकर, मृगयु जो व्याध है, व्याध के वीणा वादन से मोहित होकर के हरिणी वृंद उसके समीप में पहुंच जाती है। वैसे तीर कंठा लेकर के व्याध अगर पीछा करे हरिणियों को तो उनको पा नहीं सकता, उनकी छलांग का मुकाबला नहीं कर। लेकिन वीणा वादन करने लगता है, वीण बजाने लगता है, मृगयु के बीन वादन को सुन करके हरिणी वृंद उसके समीप में आ जाती, परम विश्वस्त हो करके उसके बीन को श्रवण करने लगती। बस बीन वादन से मोहित हो करके हरिणी जैसे मृगयु के बाण के शिकार बन जाती हैं, उसी तरह से गोपांगना कहती मृगयु रहो, मृगयु के तुल्य भगवान को कहा। तो इस तरह से तोद्गीत मोहिता वयम आगता, आपके उद्गीत से मोहित होकर के। उद्गीत में क्या विशेषता है? इसमें गीत गतिर वेत्तीति गतिविद तस्य गतिविदः, माने आप गीत की गतियों को जानते, गीत की जो गतियां, विभिन्न प्रकार की जो गीत की विशेषताएं हैं उनको आप जानते। वेण वाद्य उरुधा निज शिक्षा, वेणु वादन आदिकों में जो शिक्षा परंपरा प्राप्त है तो कृष्ण में थी ही, लेकिन उसके अतिरिक्त उरुधा निज शिक्षा विविध प्रकार के स्वाभ्यूह से नई नई गतियों का आविष्कार किया। इसीलिए जैसे जैसे कोई विशेष वैज्ञानिक भिन्न भिन्न विषयों में असाधारण विज्ञान प्रकट करते हैं, आविष्कार करते हैं, असाधारण विज्ञान का आविष्कार करते हैं, उसी प्रकार से इसीलिए वो लिखा है उसमें बड़ा एक अद्भुत रामायण है,
अद्भुत रामायण में बड़े विस्तार से ये उलूक बंधु नाम के एक संगीत के बड़े मर्मज्ञ थे, उलूक बंधु। उन उलूक बंधु के पास नारद जी ने जाकर के संगीत की शिक्षा प्राप्त की, संगीत शिक्षा।